नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पे। आज हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स के अंतर्गत 3 टॉपिक से रिलेटेड ये वीडियो है और ये हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स का लास्ट वीडियो है। उसके बाद हम जो वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे वो 11th और 12th क्लास के चैप्टर वाइज के अंदर जो आपके टॉपिक वाइज है उसी सीक्वेंस में आपको वीडियो उपलब्ध होगी। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड अदर साइंस ब्रांच, मतलब भौतिकी का साइंस की अदर शाखाओं के साथ संबंध। साइंस की और कौन कौन सी शाखाएं होती हैं? तो फिजिक्स के अलावा आपकी मैथ्स है, मैथ्स एक्चुअल में आपका टूल कहलाता है, और केमिस्ट्री है, बायो है, एस्ट्रोनॉमी है, और आपकी सोसाइटी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स और मैथ्स का संबंध, रिलेशन। देखिए मैथ्स क्या होता है? टूल होता है, मतलब फिजिक्स के अंदर जो आप डेरिवेशन करते हैं और डेरिवेशन के बीच में जो आपको मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस, इस तरीके के जो आपके जो साइन आते हैं, ये साइन फिजिक्स की देन नहीं है, ये मैथ्स की देन है। तो क्या होता है, फिजिक्स में जब भी कोई डेरिवेशन को सॉल्व किया जाता है तो उन डेरिवेशन में उपयोग होने वाले प्लस, माइनस, ये जितने भी आपके साइन हैं ये हम मैथ्स से लेते हैं, और मैथ्स से लेने के बाद उनको हम फिजिक्स में अप्लाई करते हैं, जिससे हमारे पास क्या एक फार्मूले का क्रिएशन होता है, मतलब फिजिक्स का एक फार्मूला बनता है। मतलब हम मैथ्स की सहायता से फिजिक्स की डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा फिजिक्स के साथ मैथ्स के साथ फिजिक्स का रिलेशनशिप हो गया। ये क्या कहलाता है? हमारा टूल कहलाता है। सेकेंड है हमारा फिजिक्स का केमिस्ट्री के साथ रिलेशन। जैसे केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हैं? NaCl के बीच में पढ़ते हैं, इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, और एटम के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन एटम के अंदर जो न्यूक्लियस रहता है और न्यूक्लियस के चारों ओर जो आपके इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं, तो मूव करने के दौरान उनमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है, उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है, जब वो मूव करता है तो उसमें आपके न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिरता, या मूव कर रहा है तो बाहर क्यों नहीं आता। तो ये सब चीज़ें जो फोर्स उसके अंदर लग रहे हैं, वो फोर्स की स्टडी हम किस में करते हैं? फिजिक्स में करते हैं। वो स्टडी हम किस में कर रहे हैं? फिजिक्स में। लेकिन आप जो एटम्स हैं, आपकी जो जितने भी स्ट्रक्चर हैं, वो किस में पढ़ रहे हैं? आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। तो ये रिलेशनशिप होता है फिजिक्स का केमिस्ट्री के साथ। और इसकी अभी आपकी एक ब्रांच भी होती है जो आप पढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। थर्ड है आपका फिजिक्स का बायोलॉजी के साथ संबंध। तो बायोलॉजी के जितने भी इक्विपमेंट है, सबसे मेन इक्विपमेंट कौन सा होता है? आपका माइक्रोस्कोप। जिसको आप बायोलॉजी में यूज करते हैं। लेकिन जो माइक्रोस्कोप जो बना हुआ है वो फिजिक्स के प्रिंसिपल पे बना हुआ, मतलब फिजिक्स की सहायता से बनाया गया है। और इसके अंदर जो भी हम एक्सरे, आपकी लाइट रे, जो आपके CT स्कैन, MRI जो इक्विपमेंट जो यूज हो रहे हैं वो फिजिक्स की सहायता से ही बने हैं। तो हम बायोलॉजी में क्या कर रहे हैं? बायोलॉजी के अंदर जो इक्विपमेंट जो यूज कर रहे हैं उसके वो किसकी सहायता से बना रहे हैं? फिजिक्स की सहायता से बना रहे हैं। तो ये हमारा रिलेशनशिप हो गया फिजिक्स का बायो के साथ। फिर उसके बाद आता है आपका एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में हम जो है स्टार्स के बारे में स्टडी करते हैं, और स्टार्स के अंदर जो बीच में जो फोर्स लग रहा है, उनके बीच में जो प्लैनेट हैं इतने, जो अर्थ आपका सन के चारों जो मूव हो रही है, इसकी स्टडी हम किस में करते हैं? एस्ट्रोनॉमी में करते हैं। लेकिन उनके बीच में जो फोर्स लग रहे हैं उनकी स्टडी हम किस में करते हैं? फिजिक्स में करते हैं। तो ये हो गया हमारा फिजिक्स का एस्ट्रोनॉमी के साथ रिलेशनशिप। उसके बाद आता है आपका जियोलॉजी। जियोलॉजी में हम भूविज्ञान का स्टडी करते हैं, जिसमें हम अर्थ में जो सॉइल है, मिट्टी, उसका परीक्षण करना। अर्थ को दबाते हैं तो कितनी दबेगी, अर्थ के अंदर जो प्लेटें हैं, क्रिस्टल हैं, वो आपके सरकते हैं, उनके बीच में फोर्स लगता है, उसकी स्टडी। पहाड़ों की स्टडी, जो चट्टानें हैं उनकी स्टडी करते हैं। तो वो जो स्टडी करते हैं वो किसकी सहायता से करते हैं? फिजिक्स की। लेकिन पहाड़ों का होना, आपकी सॉइल का होना, और आपके प्लेट्स हैं इसके अंदर उनका होना, ये किसके अंदर स्टडी हो रही है? जियोलॉजी की। लेकिन किसकी सहायता से? फिजिक्स की सहायता से। अब नेक्स्ट है आपका फिजिक्स और सोसाइटी का संबंध। सोसाइटी किससे मिलकर बनी होती है? मानव से। मतलब हम क्या कहते हैं कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। मतलब सोसाइटी जो क्रिएट होती है वो किसके द्वारा होती है? मानव के द्वारा। और मनुष्य जो है डेली लाइफ में एक ऐसे कई सारे इक्विपमेंट यूज करता है जो किसकी सहायता से बनी है? फिजिक्स की। आप जितने भी होम अप्लायंस देखते हैं, फ्रिज हो, टीवी हो, कूलर हो, वॉशिंग मशीन हो, ये सब किसकी सहायता से बने हैं? फिजिक्स के प्रिंसिपल की सहायता से। लेकिन वो यूज किसके लिए हो रहे हैं? मनुष्य के लिए। और आप जो मोटरसाइकिल्स वगैरह है, मोबाइल हैं, ये सब कौन यूज कर रहा है? मनुष्य। लेकिन किसकी सहायता से बने हैं? फिजिक्स की सहायता से। तो फिजिक्स की सहायता से
सोसाइटी, मतलब मानव का जो जीवन है बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। तो ये हो गया हमारा संबंध फिजिक्स का सोसाइटी के साथ। तो यार ये आपकी जो रिलेशन है किस किस का, फिजिक्स का मैथ्स के साथ। तो हम मैथ्स की सहायता से जो आपकी जो साइन रहते हैं उनका यूज करके हम फिजिक्स की डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। फिजिक्स का केमिस्ट्री के साथ, केमिस्ट्री में हम जो एटम्स पढ़ते हैं, जो आपकी जो बॉन्डिंग पढ़ते हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, जो फोर्स रहता है उसकी स्टडी हम फिजिक्स में करते हैं। तो ये हो गया हमारा फिजिक्स का केमिस्ट्री के साथ संबंध। फिजिक्स का बायोलॉजी में, फिजिक्स की जो बायोलॉजी की जो इक्विपमेंट है उनको हम किसकी सहायता से बनाते हैं, फिजिक्स की प्रिंसिपल की सहायता से बनाते हैं। इनमें जो रे वगैरह, जो थेरेपी वगैरह होती है रेडिएशंस की, तो उनकी वो है किसकी, फिजिक्स की, लेकिन यूज कहाँ कर रहे हैं हम, बायोलॉजी में। इसकी अपनी खुद की ब्रांच भी हो गई है आजकल, वो जिसको हम बोलते हैं बायो इंजीनियरिंग। और फिजिक्स का एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी में हम किसकी स्टडी करते हैं, तारे की, लेकिन स्टार्स की, स्टार्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स की स्टडी हम करते हैं फिजिक्स में। ये हो गया हमारा फिजिक्स का एस्ट्रोनॉमी के साथ रिलेशनशिप। अब फिजिक्स का जियोलॉजी, जियोलॉजी में हम भूविज्ञान और सॉइल मिट्टी का, और मिट्टी के अंदर जो आपकी प्लेट्स हैं उनका अध्ययन करते हैं। आप पहाड़ों का अध्ययन करते हैं, चट्टान का अध्ययन करते हैं। तो ये हो गया हमारा फिजिक्स का जियोलॉजी के साथ संबंध। फिजिक्स का सोसाइटी, मानव जीवन में जो डेली उपयोग की जो चीज़ें हैं वो किसकी सहायता से बन रही हैं, वो बन रही हैं फिजिक्स की प्रिंसिपल की सहायता से, जिनका हम उपयोग कर रहे हैं। तो ये हमारा फिजिक्स का सोसाइटी के साथ रिलेशनशिप हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल एंड टेक्नोलॉजी। देखिए प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल जो आपके साइंटिस्टों के द्वारा दिए गए हैं। जैसे आपने जैसे बोला कि ये एरोप्लेन है, एरोप्लेन क्या है, टेक्नोलॉजी है जिसकी सहायता से हम बहुत जल्दी अमेरिका और जहाँ आप जाना चाह रहे हैं पहुँच सकते हैं। वो हवा में उड़ती है, लेकिन वो किस सिद्धांत पे काम कर रही है, वो बर्नौली के प्रिंसिपल पे काम कर रही है। इस प्रिंसिपल को आप चेंज नहीं कर सकते। आप भले ही कितनी भी हाईटेक एरोप्लेन बना लो, लेकिन जब वो उड़ेगी उसमें बर्नौली की थ्योरम का उपयोग होगा। आज आप भले ही चाहे आप मोटरसाइकिल से जाओ या आप ट्रेन से जाओ, ये सब किस पे, इन सब के अंदर जो यूज हो रहा है वो हो रहा है थर्मोडायनेमिक्स। मतलब थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, आप हीट बनाओगे, हीट जनरेट करोगे, वो हीट आपकी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, मतलब गतिज ऊर्जा में। जैसे यदि आप इंजन लेते हैं तो इंजन के अंदर हम क्या डालते हैं, पेट्रोल में आपकी स्पार्क प्लग से आग लगती है तो आपकी हीट जनरेट होती है, और वो हीट को हम एक छेद की सहायता से पीछे भेजते हैं और उसके धक्के से हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है। तो ये प्रोसेस कहलाती है, वो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस कहलाती है। अब भले ही आप इंजन किसी का भी बनाओ, चाहे आप मोटरसाइकिल का बनाओ, चाहे आप ट्रैक्टर का बनाओ, चाहे आप ट्रक का बनाओ, लेकिन उसमें यूज कौन सी, क्या यूज होगा, थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल यूज होंगे। भले ही आप टेक्नोलॉजी कितनी भी अच्छी कर लो, मतलब आप कितने भी अच्छी हाई स्पीड आप 200 सीसी का बनाओ, 100 सीसी का इंजन बनाओ, 250 500 सीसी का बनाओ, लेकिन यूज आपकी थर्मोडायनामिक्स ही होगा, कार्नोट साइकिल ही यूज होगा उसमें। आप कितना भी अच्छा कंप्यूटर बना लो, चाहे लैपटॉप बना लो, उसमें आपके डिजिटल लॉजिक का आपको जो 0 1 का फॉर्म होता है, वो जो प्रिंसिपल होता है वही यूज होगा। तो आप जैसे जनरेटर आप कितना भी हाईटेक बना लो, कितना भी अच्छा बना लो, लेकिन उसमें फेराडे की प्रिंसिपल ही यूज होंगी। तो आप इन प्रिंसिपल की सहायता से नई नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर रहे हैं। आज ये आपका जो मोबाइल है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाती हैं जब आपकी बात होती है। तो पहले क्या होता था, लैंडलाइन फ़ोन थे, उसमें वायर के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाती थी। अब विदाउट वायरलेस जा रहे हैं, मतलब वायरलेस जा रही हैं, बिना वायर के जा रही हैं, लेकिन उसमें भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाती थी इसकी सहायता से भी। मतलब प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब फ्लो होंगी तब आपकी बातचीत होगी, तब आप टीवी देख पाओगे। लेकिन टेक्नोलॉजी क्या हो गई, पहले वायर के थ्रू जा रही थी, अब आपकी विदाउट वायर जा रही हैं, वायरलेस जा रही हैं। तो ये हो गई आपकी टेक्नोलॉजी। मतलब आप फिजिक्स के प्रिंसिपल की सहायता से नई नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर सकते हैं। मतलब आप प्रिंसिपल को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उन प्रिंसिपल का उपयोग करके नई नई टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। भले ही आप टीवी चाहे एलईडी बनाओ, चाहे आप टीवी सीआरटी मॉनिटर बनाओ, चाहे आप एलसीडी बनाओ, उनमें जब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्लो नहीं होंगी, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होगा, वो टीवी नहीं चलेगी। तो आप भले कितनी भी हाईटेक टीवी बना लो, लेकिन फ्लो आप क्या होगा उसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब वो चलेंगे, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सहायता से चलेंगे। जैसे पहले जो सूर्य का बल्ब आता था वो 100 वाट का था, उसमें भी बिजली जलती थी, उसमें भी रोशनी होती थी, वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती थी।
और उसके बाद क्या आ गए, ये आपके एलईडी बल्ब आ गए। एलईडी बल्ब भी आपको क्या होता है, अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो भी किस में कन्वर्ट हो रही, लाइट एनर्जी में। मतलब आपका फंडामेंटल क्या है आपका प्रिंसिपल, कि आपकी जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगी तब आपको लाइट मिलेगी। अब वो लाइट चाहे 100 वाट के बल्ब पे जलाओ या ऐसे आप एलईडी के 10-10 वाट के 10 बल्ब ले लो, लेकिन लाइट किस में ज़्यादा मिलेगी आपको, एलईडी में। तो ये नई टेक्नोलॉजी आ गई, क्योंकि हमको लाइट ज़्यादा चाहिए तो 100 वाट का बल्ब एक जला लो, उससे बेहतर है आप 10-10 वाट के एलईडी के 10 बल्ब जला लो, लाइट किस में ज़्यादा मिलेगी, एलईडी में। तो ये टेक्नोलॉजी हो गई, लेकिन प्रिंसिपल तो वही यूज हुआ है ना कि आपको यहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल, आपके सूर्य बल्ब जो 100 वाट का उसमें भी आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी मिल रही है। और 10-10 वाट की जो 10 बल्ब हैं आपके एलईडी की, उसमें भी आप जब करंट दे रहे हो तब आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहाँ पर लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही। तो आपका एलईडी क्या हो गए, नई टेक्नोलॉजी। और पुरानी टेक्नोलॉजी क्या हो गई, सूर्य का आपका 100 वाट का बल्ब। तो ये होती है हमारी टेक्नोलॉजी। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने ये 2 टॉपिक को कवर किया है। आज अब यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स को फिनिश कर देते हैं। ये इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है। और साथ ही साथ आप कभी भी जब भी आप फिजिक्स की स्टडी करते हो तो हमने जो प्रीवियस जो 2 वीडियो बनाए हैं और ये वाला वीडियो, मतलब 3 टोटल जो वीडियो बने इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स के, उनको आपको देखना जरूरी होता है। चाहे आप बीएससी हो, एमएससी हो, 11th हो, 12th हो, किसी भी क्लास में सबसे पहले हमको क्या फिजिक्स के बारे में समझना पड़ता है। तो ये 3 वीडियो में हमने आपके इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स को कवर किया है। नेक्स्ट टाइम आपको जो वीडियो प्रोवाइड कराएंगे वो 11th और 12th के सीक्वेंस वाइज जो टॉपिक हैं आपके, जो आपके चैप्टर हैं उसमें जो टॉपिक दिए हुए वो सीक्वेंस वाइज हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू।